चलिए, तो स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल द नौकरी एक्सप्रेस में। तो आज हम लोग जैसे हम लोग पिछले दिनों कहे थे कि हम लोग पहले टॉपिक को कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना जो उसमें से क्वेश्चन जो बनेगा, जो भी एमसीक्यूज बनेगा, लूसेंट किताब को हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। तो उसी किताब का जो एमसीक्यू फॉर्मेट वाला किताब है, हम अब उसको कवर करेंगे, क्योंकि एक टॉपिक मेरा 1857 की क्रांति के से लेकर के भारत की आज़ादी तक हम लोग कर चुके हैं कवर। उसके आगे हम लोग कवर करेंगे, उसके आगे कवर करेंगे, पहले इसका एमसीक्यू बना लेंगे उसके बाद। तो एमसीक्यू के लिए हम आपको आज का ये जो है सेशन लेकर के आए हैं, और आप लोगों को जल्दी जल्दी जवाब भी देना है। और अब चूंकि इसमें क्वेश्चन बहुत सारा है, और बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, तो इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम इसी को स्टार्ट किए हैं, और इसे पूरा कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में जाएंगे। तो अभी कुछ क्वेश्चन को किए हैं, नेक्स्ट सेक्शन में कुछ और क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। जितना भी क्वेश्चन हो सकता है वो सारा क्वेश्चन ला करके हम इसमें रखेंगे, ताकि जितना भी क्वेश्चन हम लोग का छूट गया, जो हम लोग का थ्योरी पार्ट में जो छूट गया, वो सारा यहाँ पे आकर के कवर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो यह आरंभ हुआ था मेरठ से। मेरठ से शुरू हुआ था 1857 की क्रांति। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? हम लोग पढ़े हैं चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग का आरंभ करना। उसमें एक राइफल था, ब्राउन ब्रेस राइफल था, उसको रिप्लेस करके एनफील्ड राइफल को लाया गया था, जिसमें चर्बी वाला कारतूस इस्तेमाल होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो वो मंगल पांडे थे, और मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से बिलोंग करते थे। वही जो है ये कारतूस वाला चर्बी वाले कारतूस को दांत से ये मुंह में लेने से मना कर दिए थे। इस वजह से वहीं से जो है शुरुआत हुआ था 1857 की क्रांति। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित है कौन से रेजिमेंट से संबंधित है? तो 34वीं नेटिव फैंट्री से संबंधित है ये। 34वीं नेटिव फैंट्री से ये संबंधित है। बेगम हजरत महल नाम सुने होंगे। बेगम हजरत, हम लोग कल इस पे चर्चा किए थे। बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किए थे? तो ये लखनऊ से किए थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल, ठीक है। उसके आगे हम लोग चलते हैं। अब 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए हम लोग तेजी से करेंगे, तेजी से नहीं करेंगे तो हमारा जो है बहुत सारा क्वेश्चन है छूट जाएगा। तो तेजी से करना मजबूरी है, और तेजी से करने से क्या होगा, आपको रिकॉल जल्दी जल्दी करना होगा। इससे क्या होगा, आपका जो है ब्रेन तेज काम करेगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल का जो पद था, ये अंतिम था वहां पे। 1857 के बाद 58 में ये पद बदल गया, और उसका नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। 1857 की विद्रोह के बाद इस पद को 1858 में वायसराय कर दिया था। तो भारत का पहला वायसराय अगर कोई पूछे तो उसका नाम होगा लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो वो भी होगा लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि वही गवर्नर था, उसी का सिर्फ पोस्ट का नाम बदला गया था। आदमी से कोई लेना देना नहीं था, आदमी वही था। ठीक है। 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो इसमें सबसे पहले किसका बलिदान हुआ? तो वो 1857 की क्रांति जो स्टार्ट किए मंगल पांडे, तो उनका होगा नाम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से किए थे तात्या टोपे। ठीक है। तात्या टोपे सैनिकों का विद्रोह किए थे। नाना साहब का भी नाम आता है, लेकिन तात्या टोपे सैनिकों का विद्रोह अगर पूछे तो तात्या टोपे होगा। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? तो वो था हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम का एकता ही वो महत्वपूर्ण चीज था, जो 1857 की क्रांति को एक सूत्र में बांधे रखा। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो ये आप लोग एक मूवी देखे होंगे मणिकर्णिका नाम से, उसमें दिखाई फिल्माया गया है, मणिकर्णिका उनका नाम था, रानी लक्ष्मीबाई का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत वैसे रानी लक्ष्मीबाई को 1857 की क्रांति में वो भी भाग लिए थे, झांसी से वही नेतृत्व कर रहे थे, और उनको जो है ग्वालियर के किला में हीरोज के द्वारा मार दिया गया था। और हीरोज कहा था एकमात्र मर्द का संज्ञा दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग, भारत के शिक्षित मध्य वर्ग जो है क्रांति में 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे, वो भाग नहीं लिए थे। ना तो अंग्रेज की तरफ से थे और न ही क्रांतिकारियों की तरफ से थे।
आगे कथन वाला थोड़ा क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे ध्यान से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। बिल्कुल इनकार कर दिया था, ये भी सही हो जाएगा। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर हिडसन को गोली मारकर लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। ये भी सही बात है, बिल्कुल सही है ये भी। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी गई। ये भी सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 1 2 3 4। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उस समय कौन था? पामस्टन था। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था उस समय? पामस्टन था, लॉर्ड पामस्टन। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है इसको। तो कहां से कौन थे? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, कल एक ट्रिक याद करवाए थे, बरेली झुमका गिरा रे बले बरेली के बाजार में। झुमका कहाँ पहनते हैं? कान में। तो खान बहादुर खान। तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा खान बहादुर खान। हरियाणा से कौन था? सबसे पहले दिल्ली वाला तो याद होगा ही सबको, दिल्ली वाला बहादुर शाह जफर। अब दो को से मिला लीजिएगा, सब मिल जाएगा। अब हरियाणा से कौन था? तराव तुलाराम। और मेरठ से कदम सिंह। सब मिल गया। तो इसका हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? ये वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो पंजाब में सशस्त्र विद्रोह कौन किया था? नामधारी सिखों ने किया था। कौन किया था? नामधारी सिखों के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? सॉरी, कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? इनका देहांत हुआ था 9 मई 1858 को। 9 मई 1858 को इनका देहांत हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार के आरा के जगदीशपुर से ये वो कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? तो क्रांति नहीं मानने वाला कौन है? तो आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार क्रांति नहीं माने थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? कौन सा आयोग? तो पील कमीशन। पील कमीशन जो है ये पुलिस ये फौज के नवगठन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये उर्दू कवि थे मिर्जा गालिब। गालिब साहब ने 1857 की क्रांति को देखा था, उस समय वो जीवित थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? इस क्वेश्चन का उत्तर जल्दी से बताइए। मौलवी अहमदुल्लाह शाह। कौन थे? मौलवी अहमदुल्लाह शाह। आगे बढ़ते हैं। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो ये तो सब लोग जानता है, कई बार पूछा है बीपीएससी। बीपीएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से कौन किया था? इसका उत्तर पता होगा सबको, कुंवर सिंह। ये सारा क्वेश्चन जो है ना, ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, वही पीसीएस में, यूपीएससी में, बीपीएससी में, सब में पूछा है ये। ठीक है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो देखिए भाई, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी। बिल्कुल नहीं, हिंदू मुस्लिम बिल्कुल एक थे और ये मजबूती था, न कि कमी था। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, हाँ ये जरूर था। योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं हो रहा था, केंद्रीय संगठन नहीं था, बिखराव बहुत ज्यादा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? ये आपको षड्यंत्र की संज्ञा देने वाले कौन थे? षड्यंत्र की संज्ञा देने वाले थे जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो देखिए, खेतिहर मजदूर भाग लिया था, कृषक भाग लिया था, लिया कौन नहीं था? तो साहूकार भाग नहीं लिया था। ठीक है, साहूकार भाग नहीं लिया था और जमींदार भी भाग नहीं लिया था। तो क्या क्या हो जाएगा? 2 नंबर और 4 नंबर। 2 नंबर और 4 नंबर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको याद करना है तो दोबारा से देखना होगा, एक बार में याद होने का नहीं है, एक बार में कंफ्यूजन होगा। दोबारा कर लीजिएगा तो कंप्लीट याद हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र कहाँ था? तो ये कोल्हापुर था। कोल्हापुर महाराष्ट्र में एक जगह है कोल्हापुर, गडकरी विद्रोह वहीं पे चल रहा था उस समय। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? अभी हम लोग किए हैं बरेली। बरेली कौन था? खान बहादुर खान। झुमका गिराने वाला बात बताए थे, झुमका पहनते हैं कान में, तो उसी को कर दीजिए कान बहादुर खान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो देखिए भाई, अब इसमें तात्या टोपे उस समय थे, लक्ष्मीबाई भी थे, बहादुर शाह जफर भी थे, भगत सिंह बहुत बाद में आए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह। आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह बहुत बाद के आदमी हैं, इसलिए 1857 की क्रांति में वो भाग नहीं लेंगे। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो देखिए भाई, चंद्रशेखर आजाद बाद में, राम प्रसाद बिस्मिल बाद में, माखनलाल चतुर्वेदी बाद में, तो शहादत खां उस समय भाग लेने वाले में से थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? सब लोग जानता है क्या था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति बिल्कुल नहीं थी। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह बिल्कुल यही होगा, क्योंकि मुसलमानों के लिए सुअर की चर्बी हराम और हिंदुओं के लिए गाय की चर्बी में दिक्कत। तो भाई, ये धर्म धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, ऐसा मानना था। ठीक है, तो ये धर्म से संबंधित तो जरूर था, तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह यही था, इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, और नाना साहब का क्या नाम था? नाना साहब का नाम था धुंधु पंत। क्या नाम था? धुंधु पंत। आगे बढ़ते हैं। इन कथनों पर विचार करिए, विचार करना है। कथन पहले पढ़िए आराम से। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। बिल्कुल हुई थी, क्योंकि सैनिकों के द्वारा ही किया गया था, मंगल पांडे के द्वारा। और कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया। बिल्कुल हो गया था, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। जनव्यापी कैसे कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं, किसान मजदूर सब लोग उसमें भाग लिए थे, व्यापारी वर्ग नहीं लिया था भाग, ये कह सकते हैं। जो पढ़े लिखे लोग थे वो भाग नहीं, कम लिए थे। ठीक है, तो किसान मजदूर सब लिया, इसका मतलब बहुत लोग उसमें भाग लिए। तो ये एक जन आंदोलन इसको कह सकते हैं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा एक और दो दोनों सही। इसका उत्तर हो जाएगा, ये तो सही है ही, साथ में ये भी सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक और दो दोनों। आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं ताकि जल्दी जल्दी हम लोग कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर सकें। किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है? तो कौन कहे थे ये कहे थे आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार इसको कह ही नहीं रहे थे कि ये स्वतंत्रता संघर्ष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ कितना तारीख के? तो 10 तारीख के। 10 तारीख के मेरठ में हुआ। दिल्ली पहुंचा क्या तारीख के? तो 12 तारीख के। मेरठ में 10 तारीख को, दिल्ली पहुंचा 12 तारीख को। 2 दिन में दिल्ली पहुंच गया था लोग। ठीक है, मेरठ से नजदीक ही है, जब ज्यादा दूर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के समसामयिक समकालिक इतिहासकार कौन है? तो मुंशी जीवन लाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खान, मोइनुद्दीन। तो ये सब के सब जितने भी हैं, ये सारे के सारे उस समय के ही इतिहासकार हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट करिए। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया? तो देखिए, तात्या टोपे जो थे, इनके मित्र इनको धोखा दे दिए थे और अंग्रेज इनको पकड़ लिए और पकड़ करके बंदी बना लिए और बंदी बना करके मार दिए थे। चलिए अगला सवाल पे हम लोग कूद पड़ते हैं जल्दी से। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? तो देखिए, झांसी रानी लक्ष्मीबाई का था तो था ही, जगदीशपुर कुंवर सिंह का था ही, और इधर लखनऊ बेगम हजरत महल का था ही। तो उत्तर कौन सा होगा? तो उत्तर इसका होगा चित्तौड़। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चित्तौड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कथन और कारण वाला सवाल है। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसके सीमित सामाजिक आधार था। देखिए, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। यह हो गया कथन एक। कारण क्या है? यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के
संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। ठीक है, संकीर्ण हितों के लिए नहीं लड़ता था भाई, उद्देश्य बहुत बड़ा था। ये तो हो ही नहीं सकता है, संकीर्ण हित नहीं था, उद्देश्य तो बड़ा था, तो कारण तो गलत है। तो कथन क्या है, कथन में प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी, उसका बेसिक कमजोरी क्या था आंदोलन का, तो उसका सीमित सामाजिक आधार। भाई भाई बहुत लोग नहीं उसमें जुड़ पाए थे। जैसे में जैसे में पढ़े लिखे वर्ग नहीं जुड़ पाए थे, जैसे में साहूकार लोग नहीं जुड़ पाए थे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना, वो पूरा कंप्लीट जुड़ा नहीं था, इसलिए सामाजिक आधार जो है उसका सीमित था, इसलिए बड़े पैमाने पर नहीं हो पाया था, इसलिए टूट गया था ये आंदोलन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए सही और आर गलत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। ये क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा, फिर भी हम कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है ना, 40 को पढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं, हाँ, कहा था ये, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, मतलब लड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो एचिसन का संबंध 1857 के क्रांति से है। ठीक है, 1857 के क्रांति के समय ये वाला शब्द बोला था एचिसन ने। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए अब इसको मिलाना है, ग्वालियर, ग्वालियर से, ग्वालियर और कल्पी, इलाहाबाद से, फैजाबाद से और जगदीशपुर से। तो जगदीशपुर वाला तो सबको पता है भैया, जगदीशपुर वाला तो डी का हो जाएगा एक। ठीक है ना, डी का कौन सा हो जाएगा, डी का हो जाएगा एक। और ए का कौन सा हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा, ए का हो जाएगा ए का 4 तात्या टोपे। ठीक है, ए का 4 तात्या टोपे। उसके बाद फैजाबाद, फैजाबाद से फैजाबाद से बी, बी का हो जाएगा, बी का हो जाएगा लियाकत अली। ठीक, उसके बाद फैजाबाद से हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए का 4, बी का 2 और सी का 3। ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1, डी का 1। इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पीछे कर चुके हैं, इसको देखने की जरूरत नहीं, अगर देखना हो तो इसको पीछे पुराने वाले वीडियो में देख सकते हैं, सारा उत्तर वहां पे मिल जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? हम बताए हैं 10 तारीख को मेरठ था, तो कै तारीख को दिल्ली, 2 दिन के बाद, तो 12 तारीख को। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 12 मई 1857 को दिल्ली पहुंच गया था मेरठ सैनिक। और बहादुर शाह जब जफर, जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, 80 साल का बूढ़ा, उसको जो है नायक बना दिया। ठीक है, कि नहीं आप ही नेतृत्व करिए, नेतृत्वकर्ता के रूप में आप बस खाली नेतृत्व करता। राजा अगर नहीं मरा है तब उसका मनोबल नहीं टूटता है, लेकिन राजा जैसे ही मर जाता है सैनिक का मनोबल टूट जाता है कि अब तो भाई खत्म हो गया सब कुछ, राजा ही नहीं रहा तो सब कुछ खत्म हो गया, सैनिक जो है दबाव में आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुमेलित करने के लिए फिर से आ गया। अब झांसी से कौन कर रहा था, तो लक्ष्मीबाई। ठीक है, फतेहपुर से अजीमुल्ला, मथुरा से देवी सिंह और संभलपुर से सुरेंद्र साई। तो इसका उत्तर तो हो जाएगा भाई ए का 1, 2, ये तो लाइन से है, तो यही वाला उत्तर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से, फटाफट करेंगे, जल्दी जल्दी होगा। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व कौन किया था? तो दिल्ली से बख्त खां। और इसे दिल्ली से कौन था, दिल्ली से अगर मेन कहिएगा तो बहादुर शाह जफर। लेकिन दिल्ली में सैनिक विद्रोह थोड़ी ना वो लड़ रहे थे, वो तो भाई मोटिवेट कर रहे थे, भाई लड़ो लड़ो लड़ो। लेकिन सैनिक का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बख्त खां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है, फिर से सुमेलित करने वाला बहुत क्वेश्चन है, क्योंकि सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आजकल परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो दिल्ली से कौन कौन था, हडसन और निकलसन दबाने वाला। दिल्ली के विद्रोह को दबाने में हडसन और निकलसन था, जिसमें निकलसन मारा गया था और हडसन को क्या किया था, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था। कानपुर और लखनऊ से, कानपुर और लखनऊ ये था ये कानपुर,
हाँ, झांसी, झांसी से ये तो हैवलॉक और कैंपबेल, ठीक है। और झांसी से हीरोज, और इलाहाबाद से कर्नल नील। हाँ ठीक, यही मिलेगा। इलाहाबाद हीरोज वहां पे ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई को वहां पे वो किया था। इलाहाबाद में कर्नल नील, और कानपुर और लखनऊ से हैवलॉक और कैंपबेल। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर? इसका हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। बिहार के जब जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो ये था यहाँ पे टेलर और विंसेंट आयर। टेलर और विंसेंट आयर कई बार पूछा है बीपीएससी इसको। बीपीएससी कई सारे परीक्षाओं में पूछा है ये। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? तो अभी बताए हैं, ये था कौन? निकलसन। हडसन और निकलसन था दोनों, लेकिन निकलसन की मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी। तो ये कहां पे हुआ था? लखनऊ में। लखनऊ में किसका मौत हो गया था? हैवलॉक का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है वैसे अच्छे से, कोशिश करते हैं हम पढ़ने का। पढ़ के सुना देंगे ताकि आपको 49 40 50 49 होगा। हाँ, 49 नंबर कहाँ गया? 49 नंबर समझ जाइएगा। वैसे सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा बोला था? ठीक है, राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने बोला था? ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन में है बेंजामिन डिजरायली। बेंजामिन डिजरायली। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है डीबीडी सावरकर। उसके बाद के एम पनिक्कर। उसके बाद ताराचंद। इसका उत्तर होगा बेंजामिन डिजरायली। बेंजामिन डिजरायली क्या बोला था? राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको फिर से सुमेलित करने वाला मिल गया। सैनिक विद्रोह कौन बोला था? सैनिक विद्रोह कौन बोला था? राष्ट्रीय विद्रोह कौन बोला था? अंग्रेज के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र। और कौन बोला था? सामंती विद्रोह। तो जवाहरलाल नेहरू बोले थे सामंती विद्रोह। अंग्रेज के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र कौन बोला था? टेलर और आउटरम ने बोला था। राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिजरायली, अभी जस्ट पढ़े। और सैनिक विद्रोह सर जॉन लॉरेंस ने बोला। तो इसका भी हो जाएगा 1 2 3 4 उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फटाफट फटाफट कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी? तो ये थे कौन? बीडी सावरकर। बीडी सावरकर के द्वारा। ठीक है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध कौन बोला था? बीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ से सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो ये कौन बोला था? ये बोले थे एसएन सेन के द्वारा बोला गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 1857 के संदर्भ में किसने कहा था ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? ये कार्ल मार्क्स के द्वारा बोला गया था। ये सवाल याद रखिएगा, ये पूछता है। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कौन बोला था? ये बोला था कार्ल मार्क्स के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट है द कॉजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट कौन कहा था? ये कहे थे सैयद अहमद खान। ठीक है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर। 1857 नहीं है ये। एसेन के द्वारा क्या बोला गया था? एसेन के द्वारा बोला गया था ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति। नहीं सॉरी, एसेन के द्वारा बोला गया था आरंभ से में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। ये वाला चीज यहाँ पे होगा, यहाँ पे 1857 की जगह पे। तो ये वाला चीज यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। देखिए, अंग्रेजों का सहयोग की बात बोल रहा है, तो सहयोग ई सब किए थे। ई सब सहयोग किए थे। सिख भी किए थे, गोरखा भी किए थे, और पठान भी किए थे। ठीक है, सब किए थे। इसका मतलब क्या हो जाएगा उत्तर इसका? 1 2 और 3 तीनों हो जाएगा। सिख भी किए थे, गोरखा भी किए थे, और पठान भी किए थे। किसको सपोर्ट किए थे? अंग्रेजों को सपोर्ट किए थे, ना कि क्रांतिकारियों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? कौन मदद नहीं किया था? ठीक है,
तो मदद नहीं करने वाले थे मेवाड़ के राजा। मेवाड़ के राजा ब्रिटिशर्स को मदद नहीं किए थे, ठीक है, बाकी सब जो है मदद करने वाले में से थे। ये सब ब्रिटिशर्स को मदद किए थे, लेकिन मेवाड़ के राजा मदद नहीं किए थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी? तो बाद में फांसी की सजा, कुंवर सिंह उसी समय मर गए थे, नाना साहब उसी समय, बहादुर शाह जफर उसी समय, तात्या टोपे को बाद में दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो वो है भाई बहादुर शाह जफर, बूढ़ा थे, 88 साल के बूढ़ा थे, सबसे कमजोर कड़ी। और इनकी पत्नी जिन्नत महल, हाँ जिन्नत महल जो है अंग्रेजों को जितना भी प्लान बनता था वो सारा प्लान जाकर के बता देता था, इसीलिए जो है प्लान असफल रहा था और विद्रोह असफल रहा था। 1800 वो अपने पति को बचाने के लिए, हालांकि पति को बचा के भी क्या कर ली, पति को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया, बेटों को यहीं पे मार दिया गया। पति को कहाँ पे गिरफ्तार किया गया था? मीन्स बहादुर शाह जफर को कहाँ पे गिरफ्तार किया गया था? तो वो था ये कौन सा था वो मकबरा, सॉरी मिस माइंड हो रहा है याद आएगा तो बताएंगे। 1800, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं जब तक। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहा व किसने गिरफ्तार किया? देखिए आ गया यहाँ पे, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं के मकबरा से। कहां से? हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार किया था लेफ्टिनेंट हडसन, क्योंकि वो तो मारा ही गया था निकलसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह को कहां निर्वासित कर दिया? रंगून भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका था? तो ये था कैंपवेल। ठीक है, कैंपवेल। अगर इस तरीके से सवाल पूछे तो इसका उत्तर होगा कैंपवेल। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग जल्दी से। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? अछूता मतलब वहां तक पहुंच नहीं पाया आग। उत्तर भारत में तो फैला था, तो इसमें देख लीजिए साउथ वाला कौन सा है? तो मद्रास, मद्रास मीन्स चेन्नई, चेन्नई तक नहीं पहुंच पाया था। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं जल्दी से। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारी में यह अकेली मर्द है? तो ये किसके लिए बोला गया था? रानी लक्ष्मीबाई के लिए बोला गया था। ठीक है, कहां पे मारा था? ग्वालियर के किला में मारा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो वो था कमल व चपाती। कमल चपाती मतलब रोटी, कमल व चपाती। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। 1857 के विद्रोह में कि कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए थे? तो ये सब भाग गए थे। नाना साहब भी भाग गए थे, बेगम हजरत महल भी भाग गए थे और खान बहादुर खान भी भाग गए थे। और वहीं पे मतलब उनको, उनकी मृत्यु भी हो गई थी, वहीं पे इनको इनको दफनाया भी गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? तो ये थे जीनत महल। नाम सुने होंगे जीनत महल। ठीक है, जीनत महल क्या की थी कि अंग्रेजों के साथ मिल करके यहाँ के सारी बातों को बता देती थी। जीनत महल कौन थी? जीनत महल थी बहादुर शाह जफर की पत्नी। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। सुमेल करना है इसको। उड़ीसा का पाइक विद्रोह, पाइक विद्रोह 1804 से लेकर 1806 तक हुआ। त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह 1809 से लेकर के 1808 से लेकर के 1809 तक हुआ। ठीक है, उसके बाद मैसूर के शासक की विधवा किट्टर चेन्नम्मा का विद्रोह, ये 1824 से लेकर के 29 तक हुआ। और गंजम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह ये हुआ था 1835 में। चलिए तो ये सब के सब मिल गया एक दूसरे से, इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। सुमेलित करना है। रामोसी विद्रोह, रामोसी विद्रोह कब हुआ? तो ये हुआ 1822 से ले 22 में और फिर 25-26 में। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। गड़करी विद्रोह 1844 में, सावंतवाड़ी विद्रोह 1844 में। ठीक है, तो इसका उत्तर 1 2 और 3 होगा। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। चलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं। चलिए अब दिख रहा होगा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज
के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। देखिए जो उनको मदद करेगा उनका चयन ज्यादा होगा। तो मदद कौन किया था? उनको मदद किया था गोरखाओं ने, सिख ने, पंजाबी उत्तर प्रांत से। तो गोरखा, ये ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो लखनऊ में जीवन खो, देखिए निकलसन कहाँ खोया था? निकलसन तो दिल्ली में खोया था भैया जी। तो बाकी 3 को जो है ना, बाकी 3 को खोने वाला है जीवन लखनऊ में। मेजर जनरल हैवलॉक, जनरल नील और सर हेनरी लॉरेंस। तो ये लखनऊ में अपना उनका खल्लास हो गए थे वो। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो पहली लड़ाई कहने वाले कौन थे? कौन थे भाई? कौन थे? बीडी सावरकर थे। बीडी सावरकर थे। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। ये और छोटा हो गया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो दिखेगा। हाँ दिखेगा, चलिए ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, दिख रहा है? हाँ दिख, थोड़ा सा इधर कट रहा है। अब दिख रहा हो? हाँ दिख रहा है, चलिए प्रॉपर दिख रहा है। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? चलिए, इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं किए थे भाई। ये लोग कहाँ किए थे समर्थन? शिक्षित और अभिजन भारतीय द्वारा पूरा हृदय से समर्थन नहीं किया गया, समर्थन नहीं किया गया था। ये तटस्थ रह गए थे। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया। तो ये तो सही है, ये है भाई। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला था। देखिए दक्षिण भारत में तो नहीं फैला था भाई, दक्षिण भारत में तो नहीं फैला था, बात तो सही है। क्या बोला है? एक सही नहीं है। तो सही नहीं है तो यही वाला तो बात है, सही नहीं है ये वाला। इसका उत्तर तो यही होगा। ठीक है, बाकी सब तो हो ही जाएगा। ब्रिटिश भारत में विद्रोह नहीं फैला था दक्षिण भारत में, और हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका बिल्कुल था। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट, बिल्कुल वही सही बात है। तो ये बाकी तीनों सही है, बाकी एक पहला वाला जो है वो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? उस समय लिखा गया था 1857, 1957 के आसपास लिखा गया था। हाँ 1957 के आसपास लिखा गया था उसको, उस किताब को। सरकारी इतिहासकार जो है ये एस एन सेन को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? एस एन सेन को बनाया गया था। ठीक है, अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव थे? तो बताया ही है, बैरकपुर के थे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद में पूछा है, तो इलाहाबाद के नेता कौन था? वो था मौलवी लियाकत अली। ठीक है, तो हम लोग 76 क्वेश्चन आज किए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग ज्यादा क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है, अभी 76 लाए हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों तक सेशन पहुंच जाए। बाकी आप लोग का सपोर्ट से चैनल चलेगा, तो आगे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और चलता रहेगा चैनल। इसी तरीके का क्वेश्चन, इसी तरीके का सेशन हम लाते रहेंगे। नेक्स्ट सेशन में कुछ और एमसीक्यू बचा हुआ है भी, वो पूरा एमसीक्यू जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक हम फिर से दोबारा थ्योरी पे नहीं आएंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी पूरा कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को खत्म करते हैं, और ऐसे करके हम लोग पूरा लूसेंट को कवर करेंगे। उसके बाद क्राउन को खत्म करेंगे, उसके जितने भी करंट अफेयर्स के बुक्स हैं सारे खत्म कर देंगे। परीक्षा से पहले, परीक्षा से पहले आप लोग को एकदम वो बना देना है, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए उसको कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने वाले लोग हैं तो वो लाइक कर दीजिएगा। चलिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।